हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फास्टेक रवि। यहाँ पे हम लोग पर डे कंप्यूटर से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। अलग अलग बेसिकली क्या, डीसीए, वेबसाइट डेवलपमेंट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड कुछ मेरे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड व्यूज जो आपको पर डे डिस्कस किया जाता है और इसमें आप काफी कुछ सीख सकते हैं। इसलिए लगातार देखते रहिएगा, बने रहिए चैनल के साथ और पर डे कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए जो कि आपको एग्जाम्स में भी काम आएगा। साथ ही साथ कहीं पे भी अगर आप प्रैक्टिकल के लिए जाते हैं या प्रैक्टिकली टेस्ट होता है वहां पे भी आपको काफी हेल्प मिलेगा, या फिर आप प्रोग्रामिंग हो, हर एक जगह आपको काफी हेल्प मिल सकता है। तो इसलिए हर एक प्लेलिस्ट तैयार किया गया है हर एक टॉपिक का। जाइए शुरू से देखिए, बेसिक्स को जरूर पॉइंट आउट कीजिएगा, बेसिक्स पे फोकस कीजिएगा जिससे कि आपका हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो। तो आज का जो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वेबसाइट डेवलपमेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। कहाँ पे, faststart.in/practice पे हम लोग पर डे क्या करते हैं, कुछ ना कुछ वेबसाइट डेवलपमेंट में सीखते हैं। ये मैंने क्या किया है, इंटरफेस तैयार किया है जहां पे आपको काम करने में काफी सुविधा होता है। तो जो पहले से बने हुए हैं चैनल के साथ उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी जैसा मुझे पता है, क्योंकि मुझे हमेशा व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर होते रहते हैं। जिनके लिए नया है तो वो लोग क्या कीजिएगा, ये भी लेक्चर देखिएगा, साथ ही साथ आप लोग बेसिक्स को जरूर फोकस कीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीएसएस का। वेबसाइट डेवलपमेंट में हम लोग सीएसएस का भी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है मार्जिन एंड पैडिंग। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, बॉक्स शैडो के बारे में सीखा था। पहले हम लोगों ने बॉक्स शैडो और काफी अलग अलग प्रॉपर्टीज, फॉन्ट के, टेक्स्ट के, ये सब हम लोगों ने सीखा है, बॉर्डर का। और आज हमारा टॉपिक है मार्जिन एंड पैडिंग। किसमें, सीएसएस में। बेसिकली ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम जानते हैं कि मार्जिन और पैडिंग करता क्या है ना। मार्जिन एंड पैडिंग क्या करता है, तो मार्जिन एंड पैडिंग करता है बेसिकली ये जो है प्रोवाइड्स स्पेस। देखिए क्या लिखा हुआ है, मार्जिन एंड पैडिंग प्रोवाइड्स स्पेस। ये हमारे पेज में जब भी हमें कोई स्पेस देना होता है तो वहां पे स्पेस प्रोवाइड करता है। अब इसे समझाने के लिए मैं एक प्रीवियस लेक्चर, पुराने लेक्चर का हेल्प लूंगा। जैसा कि आप लोगों ने क्या किया है, एचटीएमएल सीखा है। सीएसएस सीखने से पहले आपको एचटीएमएल जानना बहुत जरूरी है। तो जो नहीं देखे हैं वो एचटीएमएल को पहले देखिएगा, तब फिर सीएसएस के लेक्चर को कंटिन्यू कीजिएगा। एचटीएमएल का हर एक पैटर्न बना हुआ है, पूरे डिटेल में आपका एचटीएमएल समझाया गया। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग ने एचटीएमएल सीखा था वहां पे एक टॉपिक था टेबल। क्या था हमारा, टेबल टैग था, जिसमें हम लोगों ने एट्रीब्यूट सीखा था, सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग। जिन्होंने भी, जिनको याद है, प्रैक्टिस अच्छा था, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं देखा था तो प्लीज एक बार वहां पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों टॉपिक्स रिलेटेड है ना। अंतर बस इतना है कि सेल पैडिंग और सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग जो है वो खास तौर पे टेबल पे काम करता है, लेकिन हमारा मार्जिन एंड पैडिंग टॉपिक जो है ये हर एक एलिमेंट पे काम करता है। चाहे वो क्या हो, चाहे वो आपका पैराग्राफ हो, कोई बॉक्स हो, कोई एलिमेंट हो, कैसा भी टैग हो, उस पर मार्जिन एंड पैडिंग काम करता है। लेकिन हमारा क्या है, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग जो है वो किस पे काम करता है, वो सिर्फ काम करता है टेबल पे। तो दोनों एक तौर पे देखा जाए तो सिमिलर है, दोनों का काम सिमिलर है, अंतर यही है कि पार्टिकुलर एलिमेंट पे काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे मार्जिन और पैडिंग में क्या अंतर है, मार्जिन और पैडिंग का सिमिलरिटी देख लिए, दोनों स्पेस प्रोवाइड करता है, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि मार्जिन जो है, मार्जिन हमें आउटर स्पेस प्रोवाइड करता है। देखिए इन सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको काफी इजी रहेगा समझने में या बाद में इन फ्यूचर नोट्स वगैरह तैयार करने में। तो मार्जिन जो है वो आउटर स्पेस प्रोवाइड करता है और पैडिंग जो है वो इनर स्पेस प्रोवाइड करता है। एक क्या करता है, आउटर स्पेस। देखिए कोई भी जो एलिमेंट होता है, कोई बॉक्स होता है, तो एक बॉक्स के बाहर का जगह और एक बॉक्स के अंदर का जगह है ना। तो दोनों में यही अंतर है कि मार्जिन जो है बॉक्स के या किसी एलिमेंट के बाहर में स्पेस प्रोवाइड करता है, और पैडिंग जो है ये किसी एलिमेंट के, किसी बॉक्स के अंदर में स्पेस प्रोवाइड करता है। इस चीज को हम प्रैक्टिकली डील करेंगे, तब आपको जो है काफी अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो देखिए प्रैक्टिकल डील करने के लिए हम क्या करते हैं, सीएसएस के प्रैक्टिस पे जाते हैं, है ना। सीएसएस के प्रैक्टिस में हमारा दो यहाँ पे बॉक्स है, जिसमें एक में हमारा HTML का कोड है और दूसरे में हम लोग क्या करते हैं, सीएसएस का कोड करते हैं। तो देखिए हम लोग आसानी से इसे सीख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट करता हूं, देखिए
मैंने यहाँ पे क्या किया, एक बॉक्स क्रिएट किया, इसका मैं आईडी दे देता हूं मार्जिन। देखिए मैं डायरेक्ट कोडिंग इसलिए करता हूं ताकि आपको जो है समझने में कोई दिक्कत ना हो, और साथ ही साथ आपको टाइपिंग ये स्किल पता चले। बेसिकली बहुत लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट टाइप करते हैं, बट देखिएगा मैं कैसे टाइप करता हूं। मैं जब भी कोई टैग ओपन करता हूं साथ ही साथ उसको क्लोज करता हूं, तब फिर मुझे जो भी आईडी वगैरह देना होता है वो देता हूं, फिर जा करके मैं कोई भी डेटा वगैरह देता हूं। तो इसी तरीके से एक पैटर्न रखिए, एक माइंड सेटअप रखिए, जिससे आपको काम करने में काफी ईजी होगा। ऐसे मैं देख रहा हूँ काफी लोगों का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, काफी खुशी मिलती है कि हाँ आप लोग काफी अच्छा कर रहे हैं, सीख रहे हैं। जो लेक्चर तैयार हो रहा है वो कहीं ना कहीं फायदा पहुंचा रहा है। तो चलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक बॉक्स का मैंने नेम रख दिया है मार्जिन, और दूसरे का बॉक्स का नाम रख दिया है पैडिंग। तो ये देखिए मार्जिन और पैडिंग। यहाँ पे एक और काम करते हैं, डेटा में हेलो ओके से उतना अच्छा नहीं लगता है, मैं यहाँ पे ये करता हूँ, इसका बॉक्स का डेटा रख देता हूँ मार्जिन और दूसरे का रख देता हूँ पैडिंग। ये देखिए ये जो बॉक्स है इसका नाम हो गया मार्जिन, ये हो गया पैडिंग। अब मुझे दिखेगा भी ऐसा ही। नीचे देखते हैं, अभी मैंने सीएसएस को अप्लाई नहीं किया है। यहां देखिए एक आपका मार्जिन का बॉक्स, एक आपका पैडिंग का, ये मेरा अभी तक का कोड है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे सीएसएस अप्लाई करता हूं। सीएसएस में ये करते हैं हैश मार्जिन, इसको देते हैं विड्थ। साथ ही साथ आपको म्यूजिक भी काफी अच्छा मिलता होगा बैकग्राउंड, सुबह का टाइम है इसलिए। विड्थ जैसे मान लिया जाए मैं 50 पिक्सल देता हूं, हाइट यहां पे दे देते हैं 50 पिक्सल, बैकग्राउंड देता हूं मैं बैकग्राउंड। अब तो ये आपको एकदम फ्लो में हो जाना चाहिए, क्योंकि ये तो पर डे यूज करते हैं विड्थ हाइट बैकग्राउंड, क्योंकि बॉक्स तभी हमें दिखता है। बैकग्राउंड हम दे देते हैं एक का रेड, आप आरजीबी भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हैश पैडिंग, यहां पे भी क्या करते हैं विड्थ उतना ही देते हैं, विड्थ कितना दे देते हैं 50 पिक्सल, हाइट 50 पिक्सल, बैकग्राउंड इसका देते हैं ग्रीन। ये देखिए अब नीचे चलकर अगर देखेंगे तो दो बॉक्स मेरा तैयार होगा, एक मार्जिन का एक पैडिंग का। ये देखिए इस तरीके से एक मेरा मार्जिन का बॉक्स है, एक मेरा क्या है पैडिंग का बॉक्स है। 50 बाई 50 का एक हमारा बॉक्स तैयार है, यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। अभी मार्जिन और पैडिंग में काफी डिफरेंसेस भी हैं जो आपको अभी जानना जरूरी है। कुछ और भी डिफरेंस है, कुछ और भी टर्म्स है जो आपको सीखना जरूरी है। तो यहाँ देखिए मार्जिन का एक बॉक्स बन गया, एक पैडिंग का बॉक्स बन गया। अभी मैंने मार्जिन पैडिंग का प्रॉपर्टी यूज नहीं किया है, सिर्फ आईडी यूज किया। अब देखिए यहाँ क्या करते हैं, मैं मार्जिन वाले बॉक्स में यहां क्या करता हूं, यहां पे अप्लाई करता हूं मार्जिन 20 पिक्सल। क्या किया मैंने, मार्जिन 20 पिक्सल। और मैंने आपको क्या समझाया है थोड़ी देर पहले कि मार्जिन क्या करता है, आउटर स्पेस मींस बॉक्स के बाहर में स्पेस देता है। तो चलिए देखते हैं नीचे क्या हुआ, स्पेस मिला। ये देखिए मिल चुका है हमें स्पेस, इधर से 20 पिक्सल, इधर से 20 पिक्सल, इधर से 20 पिक्सल और इधर भी 20 पिक्सल है। बट इधर कोई बॉक्स नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए हमें नहीं पता लग रहा है। बट यहाँ पे चारों तरफ क्या हुआ है, इस बॉक्स के चारों तरफ 20-20 पिक्सल का आउटर स्पेस मिल गया। तो चलिए एक डिफरेंस मीन्स हमें मार्जिन का यूज पता चला। अब देखते हैं पैडिंग का यूज। देखिए वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कोडिंग है, एक पॉइंट भी छूटना मीन्स आपका कॉन्सेप्ट गलत हो जाना। तो यहां देखिए अब देते हैं दूसरे वाले बॉक्स में पैडिंग 20 पिक्सल। आप लोगों को काफी अच्छा चेंज दिखेगा। ये देखिए पैडिंग जब मैंने 20 पिक्सल दिया तो क्या हुआ, यहां पे इसके बाहर कोई स्पेस नहीं है, इसके अंदर में स्पेस बढ़ गया। ये देखिए पैडिंग वाला जो वर्ड था पहले अगर देखते तो ये थोड़ा बाहर जा रहा था बॉक्स से, लेकिन जैसे ही हमने पैडिंग दिया तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से अरेंज हो गया। ये देखिए अंदर में एलिमेंट के बॉक्स के अंदर में स्पेस मिला। तो यहां पे एक और डिफरेंस सामने आया कि मार्जिन में बॉक्स का साइज नहीं चेंज होता है। जब मैंने मार्जिन अप्लाई किया तो देखिए बॉक्स का जितना साइज था उतना ही है, बट इन पैडिंग, लेकिन पैडिंग में क्या हुआ, पैडिंग में हमारे बॉक्स का इनर स्पेस बढ़ता है और इसके कारण बॉक्स का साइज भी बढ़ता है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा, है ना। बेसिकली देखिए अगर इस पूरे को
नापिएगा हम, अगर गौर करते हैं तो ये देखिए दोनों एक ही है, इसमें अंतर ये है, ये मार्जिन 20 पिक्सल ले रहा है, मीन्स 20 इधर 40, ये पैडिंग 20 ले रहा है तो 20 इधर 40, तो ये इतना ये होगा। तो कितना बेसिक चीज है मार्जिन और पैडिंग में, काफी सिंपल है। इसी तरीके से जब भी हम लोग क्या करते हैं मार्जिन और पैडिंग अप्लाई करते हैं तो इस चीज पे गौर करते हैं। तो पहला ये था कि मार्जिन और पैडिंग होता क्या है, मार्जिन और पैडिंग में डिफरेंस क्या है, और मार्जिन और पैडिंग में, मार्जिन एंड पैडिंग में हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं। लेकिन अभी इसमें और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको जानना जरूरी है। पहले तो आप इस पॉइंट को क्या कीजिएगा, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं, इससे ये है कि आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि एक आपको बेसिक फॉर्मेट पता लग जाएगा, है ना, कि कैसे यूज हो रहा है मार्जिन और पैडिंग। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, साथ ही साथ आप नीचे वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इससे जो है आपको इन फ्यूचर रेफरेंस करने में इजी होगा कि कैसे काम हो रहा है। तो ये तो हो गया। अब देखते हैं कि मार्जिन और पैडिंग अप्लाई कैसे कैसे कर सकते हैं। एक तो तरीका हो गया कि मार्जिन 20 पिक्सल, लेकिन जब हम मार्जिन 20 पिक्सल देते हैं, ध्यान से समझिएगा, जब हम मार्जिन 20 पिक्सल देते हैं इसका मतलब चारों तरफ 20 पिक्सल, बट ऐसा जरूरी तो नहीं है। कभी कभी हो सकता है कि हमें लेफ्ट में थोड़ा ज्यादा चाहिए, राइट में थोड़ा कम चाहिए, टॉप में थोड़ा ज्यादा चाहिए, बॉटम में कुछ और चाहिए, तो अलग अलग हम मार्जिन देना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग अलग फॉर्मेट तैयार किया गया। ये देखिए क्या है मार्जिन, अब देखिए 20 पिक्सल एंड 10 पिक्सल। पहला जो पॉइंट था उसमें मार्जिन क्या हो रहा था, चारों में 20 पिक्सल हो रहा था, बट अब क्या हो रहा है, ये जो 20 पिक्सल और 10 पिक्सल में अंतर क्या है वो हम देखते हैं। यहां पे मैं इसे पॉइंट आउट कर देता हूं जिससे आपको आइडिया लग जाए। 20 पिक्सल 10 पिक्सल, तो ये जो 20 पिक्सल है ये दिखाता है टॉप और बॉटम का मार्जिन, और ये जो है आपका लेफ्ट और राइट का मार्जिन। ध्यान दीजिएगा, जो आपका पहला वाला है वो टॉप और बॉटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, मींस टॉप और बॉटम से कितना मार्जिन होगा 20 पिक्सल का, और आपका सेकेंड वाला जो है लेफ्ट राइट को दिखाता है, मींस लेफ्ट में 10 और राइट में भी 10। तो इससे हम लोग टॉप बॉटम का एक रख सकते हैं, लेफ्ट राइट का एक रख सकते हैं। यहां पे हम लोग देख लेते हैं आउटपुट, ये आउटपुट कैसा है। ये देखिए, अब ऊपर नीचे से देखिएगा ज्यादा है, इधर इधर थोड़ा सा कम गया, तो ये हुआ इस तरीके से। अब देखते हैं थोड़ा सा और चेंज, यहां पे मार्जिन 20 पिक्सल 10 पिक्सल 30 पिक्सल। अब यहां पे क्या मीनिंग है, देखिए पहली बार मैंने एक ही वैल्यू दिया था तो एक ही वैल्यू चारों तरफ लग गया, फिर दूसरी बार दो वैल्यू दिया तो इसमें क्या हुआ, पहला जो हुआ वो टॉप बॉटम, दूसरा जो हुआ लेफ्ट राइट। अब तीसरे में क्या होता है, सो देखिए तीसरे में होता है पहला आपका टॉप, मैं पॉइंट आउट करता हूं जिससे आपको समझने में इजी होगा। पहला आपका टॉप, लास्ट आपका बॉटम। ध्यान दीजिए, पहला आपका टॉप, लास्ट आपका बॉटम, तो बीच वाला कौन हो गया, लेफ्ट और राइट। तो हम यहां पे क्या कर दिए, लेफ्ट राइट बराबर है बट टॉप बॉटम डिफरेंट है। तो एक ये तरीका हो गया। अब देखते हैं एक और तरीका, सबसे बेस्ट तरीका 10 पिक्सल 20 पिक्सल 30 पिक्सल 40 पिक्सल। अब यहां पे क्या है, चार वैल्यू, मीन्स चारों वैल्यू अलग अलग। तो इसको समझने के लिए क्या करना है, सो देखिए इसको समझिए इस तरीके से कि मान लिया जाए कोई बॉक्स है और हम चलते हैं क्या इस तरीके से, मीन्स पहला दिखा रहा है आपका टॉप, दूसरा आपका वैल्यू है राइट, तीसरा आपका वैल्यू है बॉटम, और चौथा वैल्यू है आपका लेफ्ट। मीन्स ये जो चार वैल्यू आपके आए हैं ये रिप्रेजेंट हो रहा है इस तरीके से। मीन्स ये जो आपको चार वैल्यू है तो हम लोग कैसे चले, क्लॉकवाइज चले। तो क्लॉकवाइज में क्या हुआ, पहले टॉप, उसके बाद राइट, उसके बाद बॉटम, उसके बाद लेफ्ट। कितना इजी है याद रखना। तो इस तरीके से हम लोग चाहें तो एक ही वैल्यू सबको दे सकते हैं, अलग अलग वैल्यू दे सकते हैं, या फिर सभी का अलग वैल्यू दे सकते हैं। तो इस तरीके से मार्जिन में वैल्यू काम करता है, और यही सेम चीज, यही सेम पॉइंट हमारा पैडिंग में भी काम करता है। उसे आप लोग खुद से प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है, जैसे बहुत बार होता है कि नहीं हमें चारों तरफ मार्जिन नहीं देना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको समझने में काफी इजी होगा, है ना। इस पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको समझने में, रेफरेंस लेने में काफी हेल्प मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है,
लास्ट जो है मीन्स अगला तरीका इसमें यह है कि हम चाहें तो हम अलग अलग मार्जिन भी दे सकते हैं। मीन्स मार्जिन टॉप, इसमें क्या होगा, सिर्फ टॉप से मार्जिन होगा, बाकी कहीं पे भी मार्जिन नहीं होगा। और सेम टू सेम यही पैडिंग के लिए भी होता है। सिर्फ मार्जिन के जगह पे हम क्या कर देते हैं, पैडिंग लिख देते हैं। मार्जिन बॉटम, इससे सिर्फ बॉटम में मार्जिन होगा। उसके बाद मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट। सेम टू सेम आप क्या कीजिएगा, पैडिंग में रिप्लेस कर दीजिएगा। जहां जहां मैंने मार्जिन लिखा है वहां आपका काम है कि आप पैडिंग कर दें। तो इस तरीके से अलग अलग तरीका है जिससे हम लोग मार्जिन और पैडिंग अप्लाई कर सकते हैं। काफी इजी वे है और काफी हेल्पफुल चीज है। इसी तरीके से आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ओवर होता है। कल हम लोग नए टॉपिक्स के साथ आएंगे डिस्प्ले का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए रेगुलरिटी के साथ देखते रहिए। जिन्हें अच्छा लगे लोगों तो तक शेयर कीजिए, जो सीखना चाहते हैं उनको बताइए। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।